तो स्टूडेंट्स आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2014 और 2019 में आ चुका है। इसमें आपसे पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन दोनों पूछे गए थे। क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो क्वेश्चन में आपको जो है 3 डेटा दे रखे हैं। सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर अपन ने लिख दिया 1 से 7 है। एक फर्स्ट डेटा एक्स का दे रखा है, सेकेंड डेटा वाई दे रखा है, थर्ड डेटा जेड दे रखा है और आपको क्या है फाइंड आउट पार्शियल कोरिलेशन 12.3 एंड मल्टीपल कोरिलेशन 1.23 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इतना क्वेश्चन है, बस ये 3 डेटा आपको दे रखे हैं और इसी से आपको क्वेश्चन जो है वो करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जब, तब ये क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन की लेंथ से आदमी मार खा जाता है। तो इसको अपन को समझना है कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, वो मैं बताऊं, क्योंकि आपका फॉर्मूला है ये कोरिलेशन कैलकुलेट 1 एंड 2 के बीच में कैलकुलेट करना हो तो जैसे x एंड y के बीच में तो n इंटू सिग्मा एक्स वाई और देन एक्स वाई को अलग अलग यानी सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई। फिर एक x का ब्रैकेट बनेगा, एक y का ब्रैकेट बनेगा और वो अंडर रूट में होगा यानी n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से रहेगा। ये प्रोडक्ट मूवमेंट का आपका फॉर्मूला होता है और ये 1 एंड 2 के बीच में है। फिर 1 एंड 3 के बीच में होगा और देन 2 एंड 3 के बीच में होगा। उसी से फॉर्मूला एक्स वाई की जगह एक्स जेड और वाई जेड होता जाएगा। फॉर्मूला एक ही रहेगा, करेक्टर चेंज होते रहेंगे। तो इसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए उसे अपन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में एक्स वाई जेड तो आपको दे रखा होगा। आपको करना क्या है, सिंपली आपको करना है इस एक्स का स्क्वायर। जैसे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये इसका टोटल हो गया, ये एक्स का टोटल हो गया। ऐसे ये y है, y तो गिवन है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। ऐसे ही z है, z का स्क्वायर कर देते हैं। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ये इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ तक का काम आपका हो गया। सिंपल आपने स्क्वायर किए हैं और उनका टोटल जो है वो आपने यहाँ कर दिया है। आप टोटल को देख सकते हैं। एक सेकंड। अब आपको क्या करना है, x इंटू वाई, एक्स इंटू जेड और y इंटू जेड। भाई एक तो x और y के बीच में कोरिलेशन यानी 1 एंड 2 के बीच में, एक x और z के बीच में, ये तो 1 एंड 2 के बीच में हो गया, ये 1 एंड 3 के बीच में हो गया और ये 2 और 3 के बीच में हो गया। तो एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये x है ये y है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, ये एक्स वाई निकल गया। वाई जेड निकालना हो तो ये y है और ये z है, तो 2 इंटू 5, सॉरी एक्स जेड निकालना है। तो एक्स जेड निकालना है तो ये तो 3 है और z है 5, तो 3 5 जा 15। ऐसे ही 5 6 4 6 जा 24। ऐसे ही 5 इंटू 4 दैट इज 20, ऐसे आ जाएगा एक्स जेड। और वाई जेड निकालना हो तो 2 इंटू 5 दैट इज 10, 5 इंटू 6 दैट इज 30, 6 इंटू 4 दैट इज 24 एंड सो ऑन। और इनका भी टोटल हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप तो आपकी ये है, एक तो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, एक्स वाई जेड क्वेश्चन में गिवन होंगे, और एक एक्स वाई, एक वाई एक्स जेड और एक वाई जेड, इन सब के टोटल आपने यहाँ लिख लिए। ये सब टोटल्स हैं। तो ये टोटल आपके सही आ गए तो आपका काफी क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर इतना आपने सही कर लिया तो। अब तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। पहला फॉर्मूला लगाया कोरिलेशन 1 एंड 2 का यानी एक्स और वाई का, सारी वैल्यूज पुट कर दो। ये सारी वैल्यूज पीछे से आ रही है, n7 था। सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई आप यहाँ देख सकते हो, सिग्मा एक्स वाई ये रहा 153, सिग्मा एक्स 42 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 280 है, सिग्मा वाई 26 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 110 है। ये सब वैल्यूज यहाँ पुट किए हैं, ये देखो। ये सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये 7 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, 7 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को चेक कर लो, ये आपका कोरिलेशन निकल गया। कोरिलेशन हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में आता है, ये बात तय है।
आपका आंसर जस्टिफाई हो गया। ये निकला कोरिलेशन 1 एंड 2 के बीच में। फिर कोरिलेशन निकालेंगे 1 एंड 3 यानी x और z के बीच में। सारी फॉर्मूला वही लगेगा, बस y की जगह अब z आ गया। चेक करो, y की जगह अब z आ गया है और कुछ भी नहीं है। x तो वही है, x की इक्वेशन, ये z की इक्वेशन, और y की जगह यहाँ z आ गया। चेक कर लो, वही वैल्यूज पुट कर लो, इसका कोरिलेशन निकल गया, ये R13 निकल गया। यानी इस क्वेश्चन में R12, 13 ये दे नहीं रखे हैं, ये पहले आपको निकालने पड़ेंगे। फिर आप निकालोगे R23 यानी y और z के बीच में। अब x की जगह यहाँ y आ गया और यहाँ आपका z आ गया। ये देखो फॉर्मूले वही चलेंगे, ये y का इक्वेशन, ये y के लिए, ये z के लिए। ये कोरिलेशन आपने इसका फाइंड आउट किया तो x23 आ गया। तो ये 3 कोरिलेशन निकल गए आपके। आपने 3 बार कोरिलेशन कैलकुलेट किया है। पहले आपने किया R12, फिर आपने किया R13, फिर आपने किया R23। अब तीनों चीजें आपके पास आ गई है। अब आप पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला जो भी पूछा लगाओ और आंसर निकालो। और ऐसे ही आपको मल्टीपल कोरिलेशन का जो फॉर्मूला आपको पूछा है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला आपको पता है, पिछले वीडियो में आपने देखा है, और आंसर निकाल लो। तो ये क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है, ऑल अराउंड 6 पेज का सॉल्यूशन है ये आपका। अगर मैं करने बैठ जाऊं तो पौना घंटा लग जाए मुझे इसको करने में ही। पर मैंने आपको थीम समझाई है कि यहाँ एग्जैक्टली होता क्या है, क्वेश्चन कैसे होता है। ये टेबल है सब कुछ, ये टेबल आपने बना ली, उसके बाद केवल फॉर्मूले पुट करने हैं और कुछ भी नहीं है।